दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये न हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में वो अल्लाह जानता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पाकिस्तानी जो मुस्लिम है यहाँ पे काफी टाइम से वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, कैसे आप इस बात को देखते हैं? अगर हाल फिलहाल में ही कोई आया है वीजा पे तो वो तो इंसान समझ सकता है, लेकिन बहुत पहले से लोग रह रहे हैं। एज वी हैव सीन सर, मैं थोड़ा सा एड ऑन ये भी करूंगा, कठुआ से खातून को निकाला गया है 70 साल के बाद, जिनका हस्बैंड पुलिस में नौकरी करता था और वो पेंशन ले रही थी, अब उसको भी धक्के मार के निकाला गया। देखिए, ये मेरे पास नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रही थी या 25 साल से रह रही थी या 5 साल से रह रही थी, वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे। उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। भारत पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर? देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करें, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचें, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। कास्ट सेंसस की मीटिंग को लेकर सर, कास्ट वो तो पहले से लोग मांग रहे थे, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो पहले से ही लोगों की जरूरत थी। वो चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो और अच्छा है। देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे मेरी बात सुनो ना पहले। अब आप कहते हैं मुसलमान है, कोई कहता है 11 करोड़ है, कोई कहता है 12 करोड़ है, 14 करोड़ है, 22 करोड़ है। भाई पहली दफा पता तो लगे कौन, कितने ब्राह्मण हैं, कितने लोअर कास्ट हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने दूसरे हैं, पता तो लगे। तो इसमें कोई बुराई तो हो रही है। सर, आपको लगता है कि जंग मामले के बाद जिस तरह से बाहर स्टूडेंट्स और ताजरों को सताया जा रहा है बाहर कश्मीरी, देखिए, इसकी तरफ न सिर्फ यहाँ की हुकूमत बल्कि बाकी हुकूमतें भी इसकी तरफ देख रही हैं कि ऐसा न हो। मगर ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो ऐसी बातें करते हैं, जो ऐसी चीजें करते हैं। उनको इससे गर्व नहीं है कि मुल्क में क्या होगा, उनको सिर्फ तंग करने की आदत है। क्या गॉडसे यहाँ का नहीं था जिसने महात्मा गांधी को मारा? नहीं था। तो फिर ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग रहेंगे, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जंग खाली आखिरी ऑप्शन है? डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जंग आखिरी ऑप्शन है जो इस वक्त तनाव बन रहा है? तनाव तो है, आखिरी ऑप्शन है या नहीं मैं नहीं कह सकता। ये तो दो मुल्कों के सरबराहों को फैसला करना है। As we have seen huge turmoil, no doubt about it. You believe that this will come up earliest now, जिस तरीके की सिचुएशन है, वापस पटरी पे जिंदगी बहाल होगी, और it will take time. I don't think between India and Pakistan relations will ever improve unless the army goes. People of Pakistan want friendship with India. People, but not the hierarchy there. When the people's government will come, I am sure there will be peace between India and Pakistan. कश्मीर आज एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है।
आज कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा। दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये ना हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में वो अल्लाह जानता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पाकिस्तानी जो मुस्लिम है यहाँ पे काफी टाइम से वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, कैसे आप इस बात को देखते हैं? अगर हाल फिलहाल में ही कोई आया है वीजा पे तो वो तो इंसान समझ सकता है, लेकिन बहुत पहले से लोग क्यों रह रहे हैं? एज वी हैव सीन सर, मैं थोड़ा सा एड ऑन ये भी करूंगा, कठुआ से एक खातून को निकाला गया है 70 साल के बाद, जिनका हस्बैंड पुलिस में नौकरी करता था और वो पेंशन ले रही थी, अब उसको भी धक्के मार के निकाला गया। देखिए, ये मेरे पास नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70 साल से रह रही थी या 25 साल से रह रही थी या 5 साल से रह रही थी, वो यहाँ थे, उसके बच्चे यहाँ थे, पढ़ते थे। उन्हें हिंदुस्तान को कोई जख्म नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान को कबूल किया। तो इससे कोई नतीजे अच्छे नहीं होते। भारत पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर? देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करें, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचें, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। कास्ट सेंसस की मीटिंग को लेकर सर, कास्ट वो तो पहले से लोग मांग रहे थे, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो पहले से ही लोगों की जरूरत थी। वो चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो, और अच्छा है। देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे मेरी बात सुनो ना पहले। अब आप कहते हैं मुसलमान, या कोई कहता है 11 करोड़ है, कोई कहता है 12 करोड़ है, 14 करोड़ है, 22 करोड़ है। भाई पहली दफा पता तो लगे कौन, कितने ब्राह्मण हैं, कितने लोअर कास्ट हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने दूसरे हैं, पता तो लगे। तो इसमें कोई बुराई तो थोड़ी है। सर, आपको लगता है कि जंग आखिरी ऑप्शन है? सर, क्या आपको लगता है कि जंग आखिरी ऑप्शन है? स्टूडेंट्स और ताजरों को सताया जा रहा है बाहर कश्मीरी। देखिए, इसकी तरफ न सिर्फ यहाँ की हुकूमत बल्कि बाकी हुकूमतें भी इसकी तरफ देख रही हैं कि ऐसा न हो। मगर ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो ऐसी बातें करते हैं, जो ऐसी चीजें करते हैं। उनको इससे गर्व नहीं है कि मुल्क में क्या होगा, उनको सिर्फ तंग करने की आदत है। क्या गॉडसे यहाँ का नहीं था जिसने महात्मा गांधी को मारा? नहीं था। तो फिर ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग रहेंगे, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जंग खाली आखिरी ऑप्शन है? डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जंग आखिरी ऑप्शन है जो इस वक्त तनाव बन रहा है? तनाव तो है, और आखिरी ऑप्शन है या नहीं मैं नहीं कह सकता। ये तो दो मुल्कों के सरबराहों को फैसला करना है। As we have seen huge turmoil, no doubt about it. You believe that this will come up earliest now, जिस सिचुएशन है, वापस पटरी पे जिंदगी बहाल होगी, और it will take time. I don't think between India and Pakistan relations will ever improve unless the army goes. People of Pakistan want friendship with India. People, but not the hierarchy there. When the people's government will come, I am sure there will be peace between India and Pakistan. कश्मीर आज एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है।
आज कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा। दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये ना हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में वो अल्लाह जानता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पाकिस्तानी जो मुस्लिम है यहाँ पे काफी टाइम से वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, कैसे आप इस बात को देखते हैं? अगर हाल फिलहाल में ही कोई आया है वीजा पे तो वो तो इंसान समझ सकता है, लेकिन बहुत पहले से लोग क्यों रह रहे हैं? एज वी हैव सीन सर, मैं थोड़ा सा एड ऑन ये भी करूंगा, कठुआ से खातून को निकाला गया है 70 साल के बाद, जिनका हस्बैंड पुलिस में नौकरी करता था और वो पेंशन ले रही थी, अब उसको भी धक्के मार के निकाला गया। देखिए, ये मेरे पास नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। जहाँ तक मेरा इंसानियत का सवाल है, ये ऐसा कार्रवाई बेहतर नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। वो यहाँ 70